Hello students, today we are discussing chapter number 3, ruling the countryside. So meaning of the countryside means the rural areas, and the ruler over here is the East India Company. East India Company is going to rule the rural areas. So how it is ruling the areas, and what are the different revenue system the company has started, we are going to see in this chapter. So previously we have seen in 1764 the battle of Buxar was held. सो द बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में हुई थी? मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में. और एज वी नो इसमें मीर कासिम हार गया था और ब्रिटिशर्स जीत गए थे. तो ब्रिटिशर्स जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को इट वाज अपॉइंटेड एज ए दीवान ऑफ बंगाल इन 1765, 12 August 1765. 12th August 1765, the company was appointed as a Diwan of Bengal by the Mughal Emperor Shah Alam II. तो आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है. उस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि शाह आलम जो है वो कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी कलेक्ट करने की अथॉरिटी देते हैं. सो यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर. In this picture, Shah Alam is giving the authority letter to the Britishers, East India Company. You can see this is celebrated as a ceremony over that time. और यहाँ पे ये शाह आलम है और ये ब्रिटिशर्स को अथॉरिटी दे रहे हैं दीवानी कलेक्ट करने की. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवान? सी, दीवान का मतलब होता है टू कलेक्ट दी रेवेन्यू. व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू मीन्स टैक्स. टैक्स कलेक्ट करना. तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, नाउ द कंपनी इट बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी. कोई भी कंपनी है अगर वो रेवेन्यू कलेक्ट करने लग जाएगी तो उसके पास ये भी प्रॉब्लम आती है कि अब उसको उस जगह को एडमिनिस्टर भी करना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है. ऑल दीज थिंग्स विल बी मैनेज्ड. सो द कंपनी कुड नाउ एडमिनिस्टर द लैंड एंड रेवेन्यू रिसोर्सेस ऑफ द बंगाल. देन इट गॉट दिस दीवानी. So the revenue for Bengal could be utilized to meet the growing expenses of the company. अब क्यों चाहिए था ये? क्योंकि रेवेन्यू फॉर द कंपनी क्यों चाहिए था? फॉर द कंपनी एक्सपेंसेस. कंपनी को एक्सपेंस कहाँ से मीट होंगे? सबको कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी, उसका इक्विपमेंट्स, उसकी रनिंग, ऑल द थिंग्स विल बी डिपेंडेंट. सम एक्सपेंसेस इज रिक्वायर्ड. सो दैट्स व्हाई द रेवेन्यू इज टेकन. And the company officials also understood the importance of those who had ruled the countryside in the past and they have enjoyed authority and prestige. कंपनी को ये भी पता चल गया क्या कि पहले जो लोग रूल करते थे वो कितने अच्छे से रहते थे, प्रेस्टिजियस लाइफ जीते थे. तो उन्होंने भी सोचा जब तक हमें अथॉरिटी नहीं मिलेगी हम भी प्रेस्टिजियस लाइफ नहीं जी सकते. And those who held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. और जिनके पास कुछ लोकल पावर है उनको भी हम पूरी तरह से हटा नहीं सकते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करके बताया जाएगा कि आप काम किसके लिए करेंगे. Now, as I told you, revenue for the company, it is for the company expenses. Then the company is also want to buy the cotton and silk, that is the raw material. So the value of goods bought by the company doubled in 5 years before 1865. तो जो भी कंपनी चीज़ें खरीदती थी बाद में उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने लगी. तो 1865 से पहले जो कंपनी थी इट इज़ परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. लेकिन ये सारा जो गोल्ड एंड सिल्वर दे आर इम्पोर्टिंग टू इंडिया एंड देन दे आर बाइंग दिस कॉटन एंड सिल्क. तो इससे कंपनी को लॉस हो रहा था. कंपनी क्या सोच रही थी कि हम वहाँ से आ रहे हैं अपने गोल्ड और सिल्वर लेकर और यहाँ से हम कॉटन और सिल्क लेकर जा रहे हैं, तो उनको ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. तो कंपनी ने क्या सोचा कि क्यों ना यहीं से रेवेन्यू लिया जाए, लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाए और इसी टैक्स से कॉटन और सिल्क भी खरीद लिया जाए. यस, नाउ द नेक्स्ट चेंजेस इन बंगाल. जब कंपनी ने रेवेन्यू स्टार्ट कर दिया तो बंगाल में क्या क्या चेंजेस हुए? व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज टेकन बाय द company, then what are the changes occurred in the Bengal?
सो फर्स्ट इज़ बंगाल वॉज फेसिंग डीप इकोनॉमिक क्राइसिस. जब इतना सारा रेवेन्यू लिया गया तो क्या हुआ, बंगाल में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया. लोगों के पास पैसे नहीं बचे, उनको लोन लेकर रेवेन्यू चुकाना पड़ा, उनके प्रोडक्शन अच्छे नहीं हो रहे थे, खेती अच्छी नहीं हो रही थी. व्हाट टू डू? सो दैट टाइम द Bengal, it faced a deep economic crisis. Second is artisans were being forced to sell their goods to company at low prices. तो artisans जो थे, जो लेबर्स थे, उनको ज़बरदस्ती, जो वो खुद के घर में कुछ चीज़ें बनाते थे या जो भी क्राफ्टमैन थे, उनको ज़बरदस्ती उनके गुड्स लो प्राइसेस में कंपनी को सोल्ड आउट करने के लिए बोला गया. और जो पीजेंट्स थे वो कोई भी अपने जो ड्यूज़ थे, दे वर नॉट एबल टू पे देयर ड्यूज़. प्रोडक्शन जो था आर्टिशंस का वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, क्योंकि वो लो प्राइसेस में कंपनी को सेल करते थे तो उनका कुछ प्रॉफिट नहीं होता था, उनके पास पैसा ही नहीं बचता था कुछ और प्रोडक्शन करने के लिए. सो उनका प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया. और इसी के बाद इन 1770 एक टेरिबल फेमाइन आ गया बंगाल में. फेमाइन मतलब भुखमरी, लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा. और उस फेमाइन में दे वर फोर्स्ड टू ड्रिंक दी वाटर, कंटामिनेटेड वाटर एंड डर्टी फूड. और उसकी वजह से वहाँ बीमारी भी बहुत फैल गई. एंड इन दैट फेमाइन 10 million पीपल्स इन बंगाल दे डाइड. Yes, so after the condition of the Bengal, the changes that occurred in Bengal, now the most company officials, they began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स को क्या लगा कि जो लैंड है उस पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि उसका प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा और लोगों की कंडीशन अच्छी होगी. तो फाइनली द कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस मेनी रेवेन्यू सिस्टम. So these are all the revenue system which were introduced by the company. We can all the system we can call the different revenue system. These are all the revenue system. Revenue means I told you the tax. So but first is permanent settlement system. It was introduced in 1793. Then the Mehalwari settlement in 1882. The Munro system, or we can call it as Rayatwari system. So in the next video we'll study the detailed about these different settlements. Thank you.